गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल केमिकल टेक्नोलॉजी CS 209 का पहला चैप्टर है अपना सल्फ़र एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें भी पहला टॉपिक है अपना सल्फ़र। पहले सल्फ़र बनाने की विधि सीखेंगे, उसके बाद में सल्फ़र जो बनेगा उससे बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र। सल्फ़र को डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 बनाने के लिए सल्फ़र को मुख्य कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र का जो मेन यूज है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को भारतीय औद्योगिक प्रक्रम का बैरोमीटर भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है जो हर इंडस्ट्री में, लगभग हर इंडस्ट्री में यूज़ में लिया जाता है, इसलिए इसको भारतीय औद्योगिक प्रक्रम, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ़र की। सल्फ़र के गुण धर्म क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है सल्फ़र की। जो कैपिटल एस है अपना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका एटॉमिक फार्मूला क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट के क्वथनांक कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो ये क्या होती हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है, आप जानते हो, कैपिटल एस। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है इसके। दो क्रिस्टलिक फॉर्म होते हैं इसके सल्फ़र के, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो रोम्बी का 112.8 और इसका मोनोक्लिनिक का 119 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगभग 7-8 डिग्री का डिफरेंस रहता है, बाकी लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है। एटॉमिक वेट आप जानते हो सल्फर का कितना होता है, 32.07 एग्जैक्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 444.6 डिग्री इसका क्वथनांक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, दिस इज़ ओनली 18। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ओनली। ये यहाँ पे जो लगा है अपने एक सेकंड, ओके। तो ये 18 है ओनली। सोल्यूबिलिटी, विलयता क्या है सल्फर की, विलयता कि सल्फर किस में विलय है और किस में अविलय है। तो सल्फर है इनसोल्यूबल इन H2O, पानी में अविलय। सल्फर क्या है, पानी में अविलय है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कार्बनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक जो विलायक हैं उनमें यह विलय होता है, पानी में अविलय है। एंड लिक्विड अमोनिया में, जो लिक्विड NH3 है उसमें भी यह है विलय है। कौन, सल्फर। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कि किन किन प्रोसेस से अपन इसको बना सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशंस क्या है, वर्गीकरण क्या है। तो एक प्रोसेस है एलिमेंटल सल्फर माइनिंग फ्रॉम साल्ट डाउन। ये एक प्रोसेस है सल्फर प्राप्त करने का, एलिमेंटल सल्फर माइनिंग फ्रॉम साल्ट डाउन। जो साल्ट की, जो सल्फर की चट्टानें होते हैं उनसे अपन सल्फर प्राप्त करना। एलिमेंटल सल्फर मतलब ओनली एस, एलिमेंटल सल्फर। ये किसी की फॉर्म में, जैसे H2S है उसमें H भी है S भी है, ये दोनों H2S एक साथ है, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर का मतलब ओनली अपने को S मिलेगा। सल्फर किसी के साथ भी अटैच नहीं, किसी के साथ भी उसका केमिकल बॉन्ड नहीं है, ओनली S है। हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इंडस्ट्रियल गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस मिलती है उसका कन्वर्जन, उससे अपन सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से मिलेगी अपने को, नेचुरल गैस या इंडस्ट्रियल गैस जो H2S आती है उनको अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं अपन, उससे अपन बना सकते हैं सल्फर। आयरन पाइराइट्स फ्रॉम एजमोर इन बिहार स्टेट। ये बिहार स्टेट में एक जगह है एजमोर, इसमें आयरन पाइराइट से भी अपन क्या कर सकते हैं, सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस हो गए जिनसे अपन को सल्फर प्राप्त कर सकते हैं अपन। ठीक है, आगे है सल्फर। सल्फर को ऑक्सीकृत करके निम्न उत्पादों में चेंज किया जाता है। सल्फर को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीडाइज करके निम्न प्रोडक्ट अपन प्राप्त कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर था उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन तो बन गई SO2। फिर SO2 से बना सकते हैं अपन SO3। ठीक है, SO3 से H2SO4 और H2SO4 से ओलियम। तो सल्फर से ये 4 प्रकार के प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं, SO2, SO3, H2SO4 और ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO7। H2SO4 की जब रिएक्शन SO3 के से करवाते हैं तब बनता अपना ओलियम। ठीक है, फ्लोशीट। फ्लोशीट मतलब इस जो प्रोसेस है, जो 3 अपने वर्गीकरण किए थे, एलिमेंटल, हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन पायरेट से, इसमें जो
जो कॉमन यूज़ वाला है, जो जिसको मेजरली यूज करते हैं, वो है पहला प्रोसेस एलिमेंटल सल्फर माइनिंग फ्रॉम साल्डोम। जो क्लासिफिकेशन का पहला प्रोसेस है ना, एलिमेंटल सल्फर प्रोसेस फ्रॉम साल्डोम, ये मेजर प्रोसेस है, इससे अपने साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी फ्लो शीट है कि किस प्रकार अपने सल्फर प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए इस फ्लो शीट आपके सामने, इसको मैं समझाता हूँ। हाँ, यहाँ से देखिए आप, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए इसमें क्या है, ये फ्लो शीट अपनी एलिमेंटल सल्फर माइनिंग बाय फ्रेश प्रोसेस। फ्रेश एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने ये प्रोसेस सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसको फ्रेश प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ यहाँ क्या है, ट्रीटेड वाटर है, यहाँ पे एयर। ये अपने दो एज ए रॉ मटेरियल चाहिए अपने को सल्फर प्राप्त करने के लिए, एयर और ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर मतलब इसमें अशुद्धियाँ नहीं हो, उसको ट्रीट कर लिया और उसको शुद्ध कर लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटेड वाटर आया, उसको ये जोन है इसमें गर्म किया फ्यूल की सहायता से। फ्यूल मतलब उसको जलाने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फ्यूल दिया, वहाँ पे ट्रीट वाटर आया और यहाँ से आ गई एयर। इन दोनों को क्या किया, यहाँ पे क्या होता है अपना, सबसे पहले जो ये है, ये 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप होते हैं, मतलब उनका सेंटर हो गया, 3 पाइप होते हैं उनका। सबसे बाहर वाला पाइप, उसके अंदर एक और पाइप, उसके अंदर एक पाइप, 3 पाइप हो गए, उनका सेंटर एक ही है। उनको बोरिंग की सहायता से नीचे जो ग्राउंड है अपना, जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके उसमें उसको बोरिंग कर दिया, कहाँ तक, जहाँ तक अपना सल्फर, जहाँ अपना का सल्फर प्रेजेंट है वहाँ तक दे दिया। और फिर उसमें क्या करते हैं, 3 पाइप हैं इस प्रकार, इसमें 3 पाइप हैं। सबसे बाहर वाले पाइप में भेज रहे हैं अपन पानी, गर्म पानी। सबसे अंदर वाले पाइप में क्या भेजेंगे, एयर, कंप्रेस एयर, संपीड़ित गैस, जिसको कंप्रेस किया गया हाई प्रेशर पे, उसको भेजेंगे। और इससे क्या होगा, ये जब वाटर नीचे जाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने को, सल्फर। सल्फर किस में, एयर, हॉट वाटर और एयर की प्रेजेंस में सल्फर क्या बनेगा, वहाँ से सो साल्डोम है ना, वहाँ से पिघल जाएगा वो, और पिघल के झाग बनाएगा। तो झाग आएंगे अपने, जो बीच वाला पाइप है उससे झाग बाहर आके इसमें आ जाएंगे। इसमें किसमें आएंगे, सम्प फेज सेपरेटर। सम्प मतलब टंकी, उसमें अपने इसको स्टोर कर लेंगे। वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन, उसका कुछ अशुद्धियाँ दूर करते हैं और वहाँ से अपने को सल्फर प्राप्त होता है। ये आपको अगले, ये देखो प्रोसेस में, यह प्रोसेस एलिमेंटल सल्फर माइनिंग बाई फ्रेश प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के लिए निम्न रॉ मटेरियल कच्चा माल की आवश्यकता होती है। तो क्या कच्चा माल था, सल्फर डिपॉजिट इन साल्ट डोम। सबसे पहला तो जो साल्ट डोम है, जो चट्टानें, उनमें साल्ट की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी है लार्ज सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी, मतलब काफ़ी लार्ज सप्लाई है, हाई मात्रा में अपने को हॉट वाटर चाहिए। और उसके साथ चाहिए अपने को कंप्रेस्ड एयर, ये चाहिए अपने को इस प्रोसेस के लिए। इस विधि में 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप को बोरिंग करके 600 से 1000 फीट नीचे सल्फर डिपॉजिट तक पहुँचे। जहाँ भी अपना सल्फर डिपॉजिट प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ 600 फीट, 1000 फीट या ज़्यादा हो या कम हो, वहाँ तक अपने को तीनों कॉन्सेंट्रिक पाइप को बोरिंग करके पहुँचा दिया जाता है। सबसे बाहर के पाइप में क्या देते हैं अपन, हॉट वाटर सप्लाई करते हैं, तथा सबसे अंदर के पाइप में संपीड़ित गैस या एयर की सप्लाई की जाती है। सबसे बाहर वाले पाइप में गर्म पानी दिया और सबसे अंदर वाले में क्या दिया, गैस दी, संपीड़ित एयर। हॉट वाटर था कंप्रेस्ड एयर से सल्फर के झाग बनते हैं, जो बीच वाले पाइप से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब एयर अंदर वाले पाइप से गई और हॉट वाटर गया बाहर वाले पाइप से, अंदर वाला बीच वाला पाइप खाली रह गया। तो बीच वाले पाइप से क्या आएगा, ये एयर और हॉट वाटर जाएगा एकदम नीचे, पाइपों का एकदम नीचे जाएगा, जहाँ पे साल्ट डोम में साल्ट चट्टाने हैं, वहाँ पे क्या साल्ट उसमें घुल जाएगा, सल्फर का जो साल्ट है वो घुल जाएगा और बीच वाले पाइप से झाग के रूप में बाहर आएगा। प्राप्त सल्फर फॉर्म, फॉर्म मतलब झाग, प्राप्त सल्फर फॉर्म को सम्प फेज सेपरेटर में भेजते हैं। सम्प मतलब टंकी होती है जहाँ पे फेज सेपरेट करता है, जहाँ स्टीम की सहायता से हाईली वोलाटाइल कंपोनेंट को अलग किया जाता है। ऐसे कंपोनेंट जो गर्म करने से वोलाटाइल हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं, उनको गर्म स्टीम की सहायता से गर्म करते हैं और वो वोलाटाइल उनको उड़ा दिया जाता है, वहाँ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सॉलिडिफिकेशन, अब जो प्राप्त हुआ अपना सम्प फेज सेपरेटर से जो सल्फर प्राप्त हो रहा है, उसको सॉलिडिफिकेशन वोट्स या फिर मोल्टन सल्फर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। मोल्टन मतलब एक लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में सल्फर, या उसको सॉलिडी फॉर्म में करना तो सॉलिडिफिकेशन उसका करते हैं। इस प्रकार अपने को सल्फर प्राप्त होता है। ठीक है,
अब आते हैं मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इस प्रोसेस जो फ्रेश प्रोसेस है, इसमें मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, इस प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला है कोरोजन, क्योंकि पाइप आयरन के बने होते हैं और यहाँ पे अपन पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो आयरन लोहे का और पानी का जहाँ भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे पाइप के जंग की संभावना रहेगी। कोरोजन। दूसरा हीट ट्रांसफर इन मेल्टिंग एंड शिपिंग ऑपरेशन। हीट ट्रांसफर की दिक्कत रहती है जब भी इसको शिप करते हैं, ये वेदर इट इज़ सल्फर, मोल्टन सल्फर और सॉलिड सल्फर, तो देर इज हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम इन मेल्टिंग एंड शिपिंग ऑपरेशन। फाइंडिंग सुटेबल सोर्स ऑफ ट्रीटेड वाटर, ये भी एक मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि ट्रीटेड वाटर का सोर्स प्राप्त करना भी एक मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि अगर ट्रीटेड वाटर नहीं होगा तो वो प्रोसेस का जो प्योरिटी है वो इतनी नहीं रहेगी, जो सल्फर की जो प्योरिटी है वो इतनी रहेगी, इसलिए इतनी नहीं रहेगी, इसलिए अपने को ट्रीटेड वाटर ही यहाँ पे यूज करना है, जिसको फाइंड करना इतना ईजी नहीं है। ठीक, आगे है यूजेज, सल्फर के उपयोग, जो प्राप्त सल्फर हुआ उसका क्या क्या यूज़ है। रबर के वल्कनीकरण में, जो रबर बनाते हैं उसके वल्कनीकरण में सल्फर का यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सबसे बड़ा यूज़ सल्फर का क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, SO2 या SO3 बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में भी सल्फर का यूज़ करते हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं और शुगर इंडस्ट्री में भी सल्फर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार ये अपना सल्फर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।